बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई है। 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया हुआ है इलेक्शन का पंजाब के अंदर, और उसके अंदर साफ वाज़े तौर पर पूरे पाकिस्तान को पता है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है उस पर अमल दरामद लाजमी है। हुकूमत चीले बहाने कर कर सिक्योरिटी का मसला कि दहशतगर्दी है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए, और ये जो PDM हुकूमत है ये भागने की कोशिश कर रही है। और आज फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में ये बात की गई है कि सियासी जमातों को आपस में बैठकर लाएअमल तय करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश कर रही है, लंदन प्लान पर अमल करने की कोशिश कर रही है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कातलाना हमला भी हो चुका है, 150 से ज़्यादा केसेस हैं, अली अमीन गंडापुर को, अली जैदी को, बहुत से हमारे सोशल एक्टिविस्ट को घरों से उठाया हुआ है, जेलों बंद की सहूलत में रखा हुआ है, दहशत फैलाई हुई है मुल्क में, पकड़ दकड़ हो रही है। जो जमान पार्क में जो खाने पीने की रमज़ान में चीज़ें भी ला रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। हमारी ख़वातीन शंदाना गुलजार को भी किस तरह आपने देखा कि उस पर जाली केसेस बनाए गए, ख़वातीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा। तो जब एक तरफ हुकूमत ये ज़्यादतियाँ जुल्म कर रही है, झूठे मुकदमे किए हुए हैं, खौफ की फ़िज़ा फैलाई हुई है, और एक तरफ कहती है कि आप बातचीत करो, बातचीत के लिए माहौल बनाया जाता है। बातचीत इस तरह नहीं की जाती कि आप एक तरफ जो है वो लंदन प्लान में इमरान खान को पे केसेस किए हों, कातलाना हमला हो रहा हो, कायदीन पे पकड़ दकड़ हो रही हो, और आप प्रेशर डाल के कहो कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठो। कभी इस तरह नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात है बलूचिस्तान के हवाले से, पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी हो रही है, लेकिन एक अजीब बात है कि मरदमशुमारी में अभी तक के जो रिज़ल्ट बलूचिस्तान के आए हैं उसमें तकरीबन कोई 47% बलूचिस्तान की आबादी को ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन जो बलूचिस्तान का कैपिटल है कोयटा, जो सबसे बड़ा शहर है बलूचिस्तान का, जिसके अंदर सिर्फ पोलियो के कतरे 7 लाख 5 साल से छोटे बच्चों को पिलाए जाते हैं, उसकी आबादी जो पिछली दफ़ा 22,75,000 शो की गई थी 2017 के सेंसस में, अब उसको 47% कम दिखाया जा रहा है। 17% कम 18 लाख दिखाया जा रहा है। सिर्फ जिस शहर में 7 लाख के करीब बच्चे हों 5 साल से छोटे, तो उसकी आबादी तो 40 से 50 लाख होनी चाहिए। उसकी आबादी आप शो कर रहे हो कोई 18 लाख के करीब। तो मैं समझता हूँ ये ढोंग, ये चक्कर नहीं चलेगा। इस तरह आप आबादी किसी शहर की कम कर दो, और बाकी बलूचिस्तान में 47 लाख आबादी आपने ज़्यादा दिखाई है। तो जो सबसे बड़ा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, प्रेशर है जिसके अंदर, पानी नहीं मिल रहा पीने का कि आबादी ज़्यादा है, बिजली नहीं पहुंच रही, गैस नहीं है लोगों के पास की आबादी ज़्यादा है, और आप ये मरदमशुमारी का इदारा आबादी कोयटा की कम दिखा रहा है। हम शदीद एहतजाज करते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई है, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से मुलाकात की है सियासी जमातों ने। हम समझते हैं कि 1 माह का पूरा माह दिया जाए, दोबारा से कोयटा शहर में, ख़ुसूसन पूरे बलूचिस्तान के साथ साथ कोयटा शहर में मरदमशुमारी साफ़ और शफाफ तरीके से की जाए कि यहाँ की आबादी पूरी आए। जब आपके पोलियो के कतरे 7 लाख बच्चों को पिलाए जाते हैं 5 साल से कम, तो आप खुद सोचें, हर घर में 8 से 10 लोग रहते हैं। इसका अगर आप हिसाब लगाएं तो 50 लाख से ज़्यादा तो कोयटा की आबादी है। सोचे समझे मंसूबे के तहत कोयटा की आबादी को कम शो किया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद एहतजाज करती है। जिस तरह के कासिम खान सूरी साहब ने बताया कि पिछली जो हमारी सेंसस थी उसमें 23 लाख, और इस दफ़ा वो 18 लाख पे ले आए हैं। और साथ ही साथ मैं ये बात आपको बता दूं, जो आम लोग, हम जैसे सियासी कारकुन हैं, हम अपने इलाकों से, अपने डिस्ट्रिक्ट से वाकिफ़ हैं। बलूचिस्तान की आबादी ने तकरीबन 2 करोड़ को भी क्रॉस किया हुआ है, लेकिन जुल्म आप देखें
कि अब जो सेंसस हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ 7 लाख के करीब तो आबादी कोयटा से कम की गई है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरा बलूचिस्तान हमारा है, पूरे बलूचिस्तान में मरदमशुमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और जो हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ को आबादी पहुँच चुकी है बलूचिस्तान की, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शुबा नहीं है। तो ये जो मरदमशुमारी कर रहे हैं, हम जिस तरह हमने कहा, बाकी तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि इसका टाइम 1 महीना बढ़ाना चाहिए, साफ़ और शफाफ मरदमशुमारी करनी चाहिए। तो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मुतालबा है हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि साफ़ और शफाफ मरदमशुमारी होनी चाहिए। जो आबादी हमारी बड़ी है, क्योंकि अगर हम आबादी को कम शो करेंगे, यूटिलिटीज़ हम कहाँ से पूरे करेंगे, रोड हम कहाँ से देंगे, हम बिजली कहाँ से देंगे, पानी कहाँ से देंगे, गैस कहाँ। बहुत ही मुझे अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि एक 25 लाख, बल्कि मैं कहता हूँ कोयटा की आबादी, रहीम काकड़ साहब जो हैं यहाँ पे मेयर रह चुके हैं, उनके पास पूरा डेटा मौजूद है। बकौल उनके वो कहते हैं कोयटा की आबादी 40 लाख के करीब है, 4 मिलियन के करीब है। और इन लोगों की सितम ज़रीफ़ी देखें कि 18 लाख पे ला के खड़ा कर दिया है। इनको बिजली कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, इनको सेहत की सहूलतें कहाँ से मिलेंगी। क्या हम चाहते हैं इनको इलेक्शन से भी हम बाहर रखें, तो ये अपना वोट भी इस्तेमाल ना कर सकें। इस किस्म के हालात में हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, पुरजोर एहतजाज करते हैं, बल्कि हम अपने एहतजाज को भी बढ़ाएंगे। और हम चीफ सेक्रेटरी जो मरकज़ का नुमाइंदा है, हम उससे अपील करते हैं कि 1 महीने इसमें टाइम बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ साफ शफाफ सेंसस किया जाए। ये नहीं कि आप उनको कागज़ ला के दे दो, कंप्यूटर में आप इसको फिल करो और जमा करो, ये नहीं करना है। आपने साफ शफाफ तरीके से करना है। जो जिसकी आबादी है वो आबादी क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा कोयटा मुख्तलिफ आबादियों का शहर है, बलोच हैं, पश्तून हैं, इसमें सेटलर्स हैं, पंजाबी हैं, हमारे हज़ारा हैं, हमारे ब्रदर का अक़वाम है। हम क्यों किसी की आबादी कम करना चाह रहे हैं, क्यों हम ये सीटें कम करना चाह रहे हैं? ये इस हुकूमत पर एक सवालिया निशान है जिसका जवाब इस हुकूमत ने हमें देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कासिम भाई और डॉक्टर साहब ने बताया, मरदमशुमारी का मामला, ये मसला बहुत बड़ा मसला है। आबादियाँ या तो कौमों की नस्ल कुशी में कम होती हैं, या आबादियाँ जंग की सूरत हाल में कम होती हैं, या एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हो तब कम होती है। इस तरह के आदाद शुमार से हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हम एक खाना जंगी वाला इलाका है? क्या खुदा न खास्ता हम किसी कौम को दबाना चाहते हैं? क्या उनके वसाइल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं? ये किस तरह मुमकिन है कि पूरे सूबे की आबादी 47% से बढ़े, एक शहर की आबादी आप 17% मज़ीद कम कर दो? ये मुमकिन नहीं है। आप यूरोप चले जाएँ, आप चीन चले जाएँ, जहाँ पे बाकायदा एक सिस्टम है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है ना मॉनिटर करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, वहाँ पे भी नेगेटिव आबादी नहीं आती। तो आपके शहर में किस तरह ऐसा हो सकता है कि 3-4 साल पहले 22 लाख से तजावज़ कर गई थी जो आबादी, आज आप उसको 18 लाख दिखा रहे हैं? यह आप सिर्फ आदाद शुमार ये नहीं है, ये आप आवाम की गैस खाई जा रही है, आपकी बिजली चोरी की जा रही है, आपकी नौकरियाँ चोरी की जा रही है, आपके रोडों का बजट जो है ना उठाया जा रहा है। ये आप सबके घरों पे हमला है। इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, आप सब ने, अवाम ने, सिविल सोसाइटी ने, लॉयर्स ने, सब ने इसके लिए खड़ा होना है। ये आपके साथ, आपको मालूम नहीं है, ये मामला तो कश्मीर में होते थे, ये मामला तो सीरिया में होते थे, कोयटा में किस तरह जो है ना ये मामला हो सकते हैं? हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप सब मिलकर। अभी इतनी बेरोज़गारी है कोयटा में जो है ना, कासिम भाई ने बताया, न गैस है, न बिजली है, न दूसरी चीज़ है। आपको मालूम है बजट भी आपकी आबादी के हिसाब से आएगा। जो चीज़ आपको जो है ना मुयस्सर होगी वो आपके पॉपुलेशन यही मरदमशुमारी पे बेस करती। तो आप लोगों ने, सब ने हमारा साथ देना है, मीडिया ने यहाँ के हमारे साथ देना है, इस इशू को उजागर करना है, अपने हक़ के लिए सब ने खड़ा होना है। बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत के अंडर आता है मरदमशुमारी का इदारा। वफाकी हुकूमत ने ही बजट इसका पास किया है, और यहाँ पे जो वफाकी, हमने इसीलिए चीफ सेक्रेटरी का नाम भी लिया कि ये उनके अंडर उनको इस चीज़ की का देखना चाहिए कि किस तरह कोयटा की आबादी जो है वो एकदम इतनी इन्होंने कम कर दी है। जो जिधर पॉपुलेशन कंट्रोल भी है, यूरोप के वो ममालिक जाओ जो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, उधर भी इतनी कभी भी 5 सालों के अंदर आबादी कम नहीं दिखाई जा रही जिस तरह यहाँ पे
कोयटा शहर के अंदर दिखाई जा रही है। अच्छा कासिम साहब, आपने जिस टाइम रूलिंग दिया था उसके बाद जैसे कालादम करार दिया तो सबसे पहले आप लोगों ने जो एक शदीद तनकीद का निशाना बनाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। ट्रेड तो आप लोगों ने शुरू किया, उसके बाद जजेस पर जो रेफरेंस भी आप लोगों ने दायर किए। अब आप लोगों में और जो मौजूदा हुकूमत में क्या फ़र्क? हमने जो है वो जब रूलिंग मैंने दी उसके बाद उसको कालदम करार दिया गया और हमने खुले दिल के साथ उसको माना। मैंने ही दोबारा इजलास चलाया, मैं जो है वो एक्टिंग स्पीकर था उस टाइम, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें हदायत दी कि आपने 10 बजे इजलास बुलाना है, आपने एजेंडा आइटम नंबर जिस पे इलेक्शन कराना था वज़ीर आज़म का वो लेना है, आपने इजलास ख़त्म नहीं करना। पूरी कौम गवाह है। इमरान खान साहब कौम के सामने आए थे, उन्होंने कहा मुझे दुख हो रहा है लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला है, हमने तो अमल किया। और आज आप सबके सामने पूरा पाकिस्तान कहता है कि काश उस रूलिंग को नहीं ख़त्म किया गया होता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होता। अदालत का फ़ैसला माना है और आज की ये बेशरम हुकूमत, डरपोक हुकूमत, बुज़दिल लोग जो PTI पर तो आप देख रहे हैं कि सियासी केसेस बना रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे बना रहे हैं और ख़ुद इक़्तिदार में बैठकर 1100 अरब रुपए अपनी चोरियां बचाई हैं। अपने वो नाहल लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाहल करार दिया उनके लिए कानून साजी कर रहे हैं। कौमी असम्बली को आज हथियार की तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। करारदादों की कोई हैसियत नहीं। 42 लोग बैठे हैं हॉल में, 87 लोगों पर तो कोरम पूरा होता है कौमी असम्बली का, कोरम तक इनका पूरा नहीं है, अक्सरियत इनके पास नहीं है। ये आम कानून बनाकर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा अपनी के करारदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आपने कानून की पासदारी करनी है, आइन पर अमल करना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानना पड़ेगा। जो अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानता है तो फिर ये मतलब है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। ये जो अशरफिया बैठी हुई है इनके लिए कोई कानून नहीं है, ये जो गरीब के लिए फिर कानून है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके अंदर आइन और कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिविल सोसाइटी, वकला, हर कोई आज खड़ा है चीफ जस्टिस के फ़ैसले पर और हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी हो। ये जो लोग आज कानून नहीं मान रहे, ये आज छुप रहे हैं पार्लियामेंट के पीछे, खुद जमहूरी नहीं है और जमहूरियत का नाम लेके इसके पीछे छुप रहे हैं। आप कानून को पामाल कर रहे हैं। आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो निगरान सेटअप था 90 दिन हो चुके हैं, आज वो भी गैर आईनी है। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता, अगर आपका वजीर दिफा सिक्योरिटी नहीं दे सकता, दहशतगर्दी का बहाना बनाता है, तो मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को घर चला जाना चाहिए। 10-10 करोड़ रुपए अपनी रिहाइश पे खर्च कर रहे शख्स, इनको तो फारिग हो जाना चाहिए। किस चीज़ की ये तनख्वाहें लेते हैं आवाम के पैसों से? कासिम साहब, ये कहें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये जो 14 मई का ऑर्डर है, 14 मई को इलेक्शन कराने का ऑर्डर है, 3 रुकनी बेंच ने दिया, ये इसलिए काबिल अमल नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट में 4 मौजूद जजेस ने फैसला दिया है, तो उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? किसी ने कोई फैसला नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन दी हैं, नहीं कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस जो है वो आइन और कानून की वजह से बैठा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसने जो है जो पहले भी 5 रुकनी जो बेंच बनाया था उस पर दस्तखत हैं जिन लोगों के जिन्होंने ये फैसला दिया था, जिन्होंने 14 मई के इलेक्शन की तारीख दी थी, वो बेंच के बाकायदा उस पर साइन होते हैं। ये इस तरह नहीं होता कि कोई और जज भी कह दे कि मैं भी इसमें था। वो वहाँ पे बैठे ही नहीं थे ना, उन्होंने सुना केस। अब जो 3 रुकनी बेंच है वो दोबारा देख रहा है जो इन्होंने अमल दरामद नहीं किया है फैसले पर 5 रुकनी बेंच के, तो उस पर आज भी आपके सामने हम सब ने देखा कि बाकायदा जो है वो केस की सुनवाई हुई है। इसमें मैं एडिशन कर दूं, इसमें 4 जजेस का मामला था ही नहीं, इन्होंने जो है ना बनाया हुआ है। इसमें जब बेंच में नुमाइश हुआ, जब 5 जजेस उसमें रह गए, 3/2 से जो है ना उसका फैसला हुआ। देखिए, इलेक्शन तो आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी भी, उसी की सुनवाई है कि दूसरी तरफ तो अयाशियों में तो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च हो रहा है। गरीब आज जो है 25-30 जो है वो आटे की लाइन में लग के मर रहा है। पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो गया, पाकिस्तान में फिर 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। गरीब की तो ज़िंदगी अजीरन कर दी है। गरीब जेलों में जाए, छोटी चोरी करे, ये जो बड़े चोर बैठे हैं ये जो है लंदन में मज़े करें,
50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे और पाकिस्तान के अंदर जो है असम्बलियों में बैठ के पार्लियामेंट का फ़ायदा उठाकर जो है वो तकरीरें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक अमल है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म पाकिस्तान में नहीं माना गया तो मैं समझता हूँ यहाँ पे फिर जो है वो आइन और कानून नहीं रहेगा, जंगल का कानून होगा। कोई किसी का घर कब्जा कर ले, किसी का कारोबार कब्जा कर ले, किसी के बच्चे उठा के लेकर चले जाए, फिर तो इस मुल्क में आप किसी को नहीं रोक सकते। जब आपके अशरफिया कहना नहीं मानेंगे तो फिर आम आदमी किस वजह से कहना माने। कासिम सुनी साहब, आप पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, पार्लियामेंट ने जो है 21 अरब रुपए देने का उसको मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि वो पैसे जारी करे। क्या आप नहीं समझते अभी तो आप लोगों के हक में फैसला आ रहा है तो आप लोग इसको तस्लीम करें? कल को अगर आप देखें तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट करती है पार्लियामेंट को या जमहूरी हुकूमत को, तो क्या आप लोग उसको भी मानेंगे? देखें, हम सामने आपकी हुकूमत में थे, मैंने बाकायदा रूलिंग दी, उस पर जो है रात को 12 बजे भी अदालत खुली, हमने माना, फैसला दिया, वो फैसला माना। उस टाइम वो जमहूरियत की फतह थी, यही पीडीएम कह रही थी जमहूरियत की फतह है और पार्लियामेंट और आइन को बचाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज जो आइन में लिखा हुआ है इस पर चीफ जस्टिस का कोई वो नहीं है, आइन की तर्ज वो उसको बयान कर रहे हैं उसको कि 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, उसके 90 दिन के नज़दीकी डेट दी गई है। ये तो आइन, ये जो बड़ी पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि हम हैं वो जो 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबों को खुद मुख्तारी दी है, आप मुझे बताएं जब सूबों को कैसे खुद मुख्तारी दी है कि जब वहाँ पे इलेक्शन की तारीख है कि अलग सूबे में हो सकते हैं, आइन में लिखा है, तो आप फिर 1 यूनिट बनाना चाह रहे हो कि वफाक का कंट्रोल रहेगा तमाम सूबों पर। जब तक वफाक में इलेक्शन नहीं होगा तो आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो। क्या गारंटी है कि अक्टूबर तक दहशतगर्दी आप किस तरह कंट्रोल करोगे? कौन सा मनसूबाबंदी है आपके पास? ये मैं समझता हूँ कि आज का पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हम बनाने जा रहे थे, नया पाकिस्तान, उसके अंदर पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी, दहशतगर्दी नहीं थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, रेमिडेंस ज़्यादा आ रहे थे, टैक्स ज़्यादा हमने किया। ये आज जो अपना पाकिस्तान का जो नारा है, इस पाकिस्तान में तो आटे की लाइनों में लोग 30-30 मर रहे हैं। इस पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट जो है वो हमला कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तकरीरें कर रही है। तो मैं समझता हूँ तनख्वाहें नहीं हैं, 3 माह से आपकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हजरात को तनख्वाहें नहीं मिल रही बलूचिस्तान में। छोटे सूबे चीख रहे हैं कि हमें पैसे दिए जाएं, वहाँ पे तो पैसे मिल नहीं रहे, अयाशियों में पैसे खर्च हो रहे हैं। 1 अरब 34 करोड़ रुपए आपके क्राइम मिनिस्टर ने अपने बाहर के दौरों में लगा दिए हैं। 10 करोड़ रुपए आपका चीफ इलेक्शन कमीशन अपने घर पे खर्च कर रहा है। आपके वज़ीर आज़म हाउस में स्विमिंग पूल बनने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आवाम को पता है, आवाम आज जितने भी सर्वेज हुए हैं, ISRI का सर्वे हो, गैलेप का सर्वे हो, 85% पाकिस्तानी इलेक्शन में ही हल देख रहा है कि सियासी, माशी, आइनी बुरान का एक ही हल है कि आप इलेक्शन ये बताएं सर कि अभी आपने इस चीज़ का जिक्र किया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिहाइश से मुतालिक है, 10 करोड़ आपने कहा। इससे पहले फवाद चौधरी ने ट्वीट की थी इसकी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ऑफिस से कल इसकी तरदीद होगी और कहा गया था उसमें कि ये PTI के दौर में ही ये 2 कमरे का अपार्टमेंट अलाट हुआ था, जिसके बाद उसकी मुरम्मत या तामीर के लिए कोई एलोकेशन नहीं है। अखबार में बाकायदा इश्तिहार आया हुआ है, मेरे पास व्हाट्सएप में भी मैं आपको दिखा दूंगा इश्तिहार, जो बाकायदा के एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है कि उसके घर की रिहाइश और उसके लिए जो है पैसे रेविनेशन के। जो कंप्लीट पॉलिटिकल सिनेरियो मुल्क की, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, क्या न्यूट्रल है या बायस? सबको पता है कि किसके साथ खड़ी है। आज पूरी आवाम चाहती है कि चोरों का साथ ना दें, वो उन करप्ट माफिया के साथ मत खड़े हों। इदारों को चाहिए कि वो देखे मुल्क की हालात को, इस संगीनी को समझे कि आइनी बुरान पैदा हुआ है और जो आइनी तरीक़ेकार है उस पर चलना चाहिए। इन चोरों का अगर साथ देंगे तो वो भी बदनाम होंगे। और मैं समझता हूँ आवाम बाशऊर हो चुकी है, कोई भी इस तरह के अमल को वो कभी भी नहीं सराहेगी कि आप एक ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओ जिन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए हैं, जिन्होंने, आपने देखा है कि आज हर चीज़ बढ़ाते भी जा रहे हैं लेकिन मुल्क उनके कंट्रोल में नहीं है।